अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के महरौली में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने चाकू से बेरहमी से अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स ने खुद नोट लिखकर हत्या की बात कबूल की है। तो ये एक इस तरह की दरिंदगी की तस्वीरें सामने आई हैं कि हर कोई इससे सन्न है। इलाके में एक इंसान अपने ही परिवार का कत्ल कर देता है, बेरहमी से अपनी 2 महीने की बच्ची को भी कत्ल कर देता है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, हैरान करने वाला, परेशान कर देने वाला मामला है, जिस पर अब पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस पर अभी कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि उसने इस तरह का कदम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के खिलाफ क्यों उठाया। बेहद चौंकाने वाला केस है ये। जांच में पुलिस जुटी है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। जांच में पुलिस जुटी है। इस इलाके को पूरी तरह से, उस घर को सील किया हुआ है पुलिस ने, क्योंकि वहां पर एविडेंस की उम्मीद जो है वो अभी भी है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घर में, जिस घर में हत्या हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। अंदर पुलिस की छानबीन अभी भी जारी है, क्योंकि अभी भी ये बात खोज के निकालना, बाहर आना बड़ा जरूरी है कि उस इंसान ने अपने परिवार को इस बेरहमी से कत्ल क्यों कर दिया। बताया जा रहा है कि कल रात यह हत्या हुई है और सुबह जब इसका खुलासा हुआ तो पुलिस वहां पर पहुंची। हमारी टीम मौजूद थी। इस वक्त पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आम जो उनके पड़ोस के लोग हैं वो कंफ्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि वो बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार की तरह थे और समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से यह हत्या हुई होगी। मैं खड़ा हूं दिल्ली के महरौली इलाके में। यहाँ पे एक दिल दहलाने वाली खबर ये मिली है हमें कि उपेंद्र शुक्ला नाम के एक ट्यूशन टीचर ने अपने वाइफ और 3 बच्चों का कत्ल किया है। उन्होंने उनका गला काट के कत्ल किया है। मेरे साथ यहाँ पे दीपक जी खड़े हैं, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 100 नंबर पे फोन लगाया। दीपक जी, आप बताएं, आप इस परिवार को कैसे जानते थे? ये लगभग 4 से 5 साल पहले यहाँ पे आके बसे थे। इन्होंने अपना खुद का खरीदा था। उसी टाइम मैंने 1 साल हुआ था, लगभग 6 साल पहले मैंने ये दुकान परचेज की थी। तो तभी से वो हमारे कॉन्टेक्ट्स में है और परिवार अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं कि परिवार में कोई मनमुटाव हो, ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ था। 5-6 सालों से हम उनको जानते थे। एक पढ़े लिखे इंसान है, ट्यूशन देते थे, प्राइवेट ट्यूशन देते थे और कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि वो इस तरीके की मानसिक अवस्था में है कि जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी दीपक जी, आपने सबसे पहले 100 नंबर पे फोन लगाया। आप ये बताएं, आपको इस वारदात के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला और क्या आप घर के अंदर गए हैं? जी, मैं घर के अंदर नहीं गया था। जैसे हमने दुकान खोली, दुकान खुलने के आधे घंटे बाद 3rd फ्लोर पे मिस्टर पीयूष रहते, उन्होंने हमें जानकारी दी। वो काफी घबराए हुए थे कि 4th फ्लोर में जो मिस्टर उपेंद्र जी रहते हैं तो उनके घर से काफी आवाजें आ रही हैं। तो उन्होंने जाके देखा तो पूरे मकान के अंदर ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। तो उसके बाद कॉल की गई 100 नंबर पे। 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस अवेलेबल हो गई थी यहाँ। गेट खुलवाने के बाद पता चला कि वहाँ पे 4 बॉडीज पड़ी थी, जिसमें एक महिला की है, एक लड़की की है और एक लड़के की, और एक अभी बेबी बॉर्न है जिसकी लगभग 12 से 13 दिन पहले बर्थ हुआ है। और पुलिस जानकारी के अनुसार ये भी पता चला था कि वहाँ उन्होंने 2 सुसाइड नोट भी बरामद हुए हैं, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में। उसमें ये बताया गया है कि उसमें उनकी मौत का कोई कारण नहीं है और कोई कारण मतलब बताया नहीं है उन्होंने कि किस वजह से मैं उन्हें मार रहा हूँ। मतलब इसमें किसी को दोषी नहीं बनाया जाए। जी, जैसे कि दीपक जी ने बताया, मैं इस पूरे वारदात के बारे में आपको दोबारा बता देता हूं। मैं खड़ा हूं दिल्ली के महरौली इलाके में। यहाँ पर उपेंद्र शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बीवी और 3 बच्चों का कत्ल किया है, गला काट कर। ये पूरी खबर जो हमें मिली है सुबह 10:30 बजे के आसपास मीडिया को पता लगा है। पुलिस वालों का कहना यह है कि जो वारदात हुआ है वो रात के 1-1:30 बजे के आसपास हुआ था। जो बच्चे थे वो सो रहे थे जिस वक्त उपेंद्र शुक्ला ने उनका गला काटा। पुलिस का कहना यह है कि कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति में काफी दिक्कत थी। इस वजह से, फाइनेंशियल टेंशन की वजह से उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हो सकता है, जिस वजह से उन्होंने ये किया हो। पर जहां तक हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। परिवार काफी खुश था, काफी सुखी था। उसके बावजूद ये वारदात क्यों हुआ, इसके बारे में जानकारी आपको हम देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज। कैमरा पर्सन शिबली के साथ मैं आदित्य नायर। इस खबर पर अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुमित दुबे का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, कलेजा कांप उठता है इस तरह की खबर जब पहुंचती है कि 4 अपने ही परिवार के फर्द जो हैं उनको कत्ल कर दिया बेरहमी से। कुछ अपडेट मिल पर पाई कि किन वजहों से, क्या कारण थे कि ये उन्होंने इस तरह का कदम एक इंसान अपने परिवार के अगेंस्ट उठाता है?
जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा हमेशा कि इस तरह की घटना जब होती है, कोई भी वारदात ऐसी होती है, जब पता चलता मेरे सहयोगी से मेरा संपर्क इस वक्त टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। ये घटना बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक शख्स अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर देता है, जिसमें 3 बच्चे और उसकी अपनी बीवी शामिल है। और ज्यादा रूह कंपा देने वाली बात यह कि अपने ही परिवार के फर्दों को कोई चाकू से कैसे कत्ल कर सकता है और क्या वजह रही होगी जिस वजह से उसने इस तरह का घिनौना काम अंजाम दिया। और आपको यह भी बताते चलें कि जो बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि वो सोते हुए बच्चों को उसने कत्ल उनका कर दिया, चाकू से उनकी हत्या कर दी। सुमित एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। सुमित, आपसे सवाल यही था कि इस हत्या को अंजाम देने के पीछे कोई वजह सामने आई? जी देखिए, जहां तक वजह का सवाल है तो जो पुलिस के जरिए जो जानकारी पुलिस की जांच में अब तक जो बात सामने निकल कर आई है उनमें ये बात आ रही है कि एक आर्थिक तंगी, इकोनॉमी का एक फैक्टर था जिसकी वजह से, क्योंकि ये शख्स काफी परेशान चल रहा था। दूसरी एक बात है कि उसकी पत्नी जिसका उसने मर्डर किया है वो डायबिटिक थी, उन्हें डायबिटीज की बीमारी थी। और इस बात को उन्होंने अपने जो लेटर, जो नोट उन्होंने छोड़े हैं, जो 2 लेटर उन्होंने छोड़े, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, उसमें उन्होंने मेंशन किया है इस शख्स ने। ये बात समझ नहीं आई, गले नहीं उतरती ये पुलिस की थ्योरी कि एक इंसान ने आर्थिक तंगी के चलते पूरा परिवार मार दिया और खुद ठीक है, खुद वो नोट लिख के बैठा हुआ है कि मैंने इसलिए मार दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये निश्चित रूप से ये बात और धीरे धीरे पुलिस की जांच में सामने आती जाएगी। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है हत्या के मामले में, इसके हाथ पर भी कट का निशान है। तो पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है क्या ये कट का निशान चाकू से हमला करते वक्त उसके हाथ में लगा या फिर उसने खुद को भी मारने की, नसें काटकर मारने की कोशिश की। ये एक जांच का विषय है जो आने वाले वक्त में जल्दी हमें पता चलेगा। सुमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।